अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको इस चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी के ऊपर खुशामदीद कहा जाता है। स्टूडेंट, आज हम इंतहाई दिलचस्प क्वेश्चन के साथ हाज़िर हुए हैं। दिलचस्प क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हमने दोनों मेथड से करना है। मीन्स कि हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड से भी करना है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से भी करना है। तो जब एक ही टॉपिक, एक ही क्वेश्चन दोनों मेथड से किया जाएगा तो हमें इसमें से क्वेश्चन में आने वाले डिफरेंस के बारे में आइडिया हो सकेगा। तो हमारा डेप्रिसिएशन और इससे मुतल्लिका जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद स्ट्रांग हो जाएगा। चलें, हम टाइम ज़ाया किए बगैर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चन का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि जो व्यूअर चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मसूल होती रहे। स्टूडेंट, क्वेश्चन रीड करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2012 अ फर्म परचेज अ मशीनरी वर्थ 50,000। 1 जनवरी 2012 को 50,000 की मशीनरी खरीदी। ऑन 1 जुलाई 2014 ना ही 12 में मजीद, ना ही 13 में मजीद, 14 के मिड में मजीद खरीदी एडिशनल मशीनरी 10,000 एंड स्पेंड 1,000 ऑन इट्स इरेक्शन। ये 10,000 और 1,000 इकट्ठा कर दिया जाएगा तो नई मशीनरी 11,000 की होगी, पुरानी मशीनरी 50 की, नई 11 की। द अकाउंट्स आर क्लोज ईच ईयर, मीन्स के हर साल के एंड पे अकाउंट क्लोज कर देना है। ऑन 31 दिसंबर अज्यूम द नॉर्मल डेप्रिसिएशन इज टू बी 10% पर एनम, कि जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 10% सालाना है, पर एनम सालाना। शो दी मशीनरी अकाउंट फॉर दी 5 ईयर अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड अंडर दी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा मेरे बच्चों, आज हम ये क्वेश्चन बगैर फॉर्मेट के टी फॉर्मेट की शक्ल में, लेकिन एक ही पेज के ऊपर कंपैरेटिव वो सॉल्व करेंगे। तो आपने जब इसको सॉल्व करना है ना एनुअल पेपर में या टेस्ट देते हुए, तो मुकम्मल फॉर्मेट के साथ करना है। तब आपने इसको इस तरह जल्दी जल्दी में नहीं करना। अच्छा जी बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें मशीनरी का अकाउंट प्रिपेयर करना है। ये मशीनरी का अकाउंट हम 5 सालों के लिए प्रिपेयर करेंगे और पहले मेथड को हम लोग फिक्स इंस्टॉलमेंट या स्टेट लाइन का मेथड का नाम दे देते हैं और दूसरे मेथड को हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का नाम दे देते हैं। ले जी, ये मशीनरी का एसेट क्रेडिट और ये डेबिट जब आपने ख़रीदा तो 1 जनवरी 2012 थी। आपने कैश अदा किया 50,000 का और एसेट में इजाफा हो गया। एसेट में इजाफा हो गया तो ये डेबिट साइड पे लिख दिया गया। फिर हम बात करते हैं कि जब हम लोग 31 दिसंबर को चले गए, 31 दिसंबर 2012 को हमने चार्ज की डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का रेट हमारे पास मौजूद है, वो है 10%। 50,000 का 10% लें तो 5,000। ये 50,000, यहाँ पे भी 50,000, इसमें से 5,000 माइनस कर दिया तो बैलेंस कैरिड ऑन, तो अमाउंट आ जाती है जी ये 45,000। ये आपके पास पहले साल के एंड पे वैल्यू है। ये आपने 1 जनवरी 2013 को बैलेंस ब्रॉड डाउन के तौर पर लिख देना है 45,000। अच्छा जी बच्चों, अब आपने दूसरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 2013 में नया एसेट भी नहीं खरीदा गया। 31 दिसंबर 2013 आपने चार्ज कर देना है जी डेप्रिसिएशन। ये मेथड है स्टेट लाइन का, ये मेथड है फिक्स इंस्टॉलमेंट का। इसमें जो डेप्रिसिएशन की कास्ट पहली दफ़ा आनी है ना, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है, इस पे नहीं होनी। तो अगेन 50,000 का 10% 5,000, यहाँ पे भी 45, यहाँ पे भी 45, 5,000 को माइनस किया तो बैलेंस कैरी डाउन, अमाउंट आ जाएगी 40,000। 1 जनवरी 2014 बैलेंस ब्रॉड डाउन 40,000। जो पिछले साल का एंडिंग है ना, वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। अब बच्चों 2014 में ना हमने एक नया एसेट खरीदा था, 11,000 का खरीदा था, 1 जुलाई 2014 को खरीदा था। अब मेरे बच्चों आपने क्या करना है, जब डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो नए एसेट पे भी करनी है और पुराने एसेट पे भी करनी है। वैसे एसेट साइड का टोटल होगा 51,000। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे भी लिखेंगे 51,000। अब बात है डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2014। जब आपने बच्चों डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ना, तो दो तरह से, ये 50,000 पुराना एसेट, इसके ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन 5,000,
ये 11,000 नया एसेट, डेप्रिसिएशन का रेट 10%, लेकिन 6/12 लिखना है आपने। 6/12 मेरे बच्चों इसलिए क्योंकि ये 1 जुलाई को खरीदा गया था, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक इसके ऊपर 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। ज़रब 10% ज़रब 6/12, तो अमाउंट 550 ऐड कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 550। 51,000 माइनस 550, तो आपके पास बैलेंस कैरी डाउन 45450। 1 जनवरी 2015 बैलेंस ब्रॉड डाउन 45450। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं 2015 की। 2015 में ना मेरे बच्चों, ना ही आपने कोई नया एसेट खरीदा है और ना ही कोई एसेट बेचा है, तो इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होना है वो कुछ इस तरह से। इस साल आपने दोनों एसेट की कास्ट इकट्ठी कर लेनी है, एक की 50, दूसरे की 11, तो टोटल हो गया 61,000। इसका आपने 10% ले लेना है, 6100। तो सर इधर क्यों नहीं था किया? इधर बच्चों इसलिए नहीं था किया कि पुराने एसेट पे पूरे साल की आनी थी, नए एसेट के ऊपर हाफ मंथ की आनी थी। अच्छा जी, 45450 45450 माइनस 6100 39350 बैलेंस कैरी डाउन। 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 को क्या क्राइटेरिया होगा? यहाँ पे जी बैलेंस ब्रॉड डाउन 39350, ये जो एंडिंग बैलेंस है ना वो यहाँ पे लिखा जाएगा 39350। 31 दिसंबर 2016 डेप्रिसिएशन 61,000 का 10%, 6100। 39350 39350 माइनस 6100 33250 बैलेंस कैरी डाउन, जो यहाँ पे 1 जनवरी 2017 के एवज आपने लिख देना। तो ये आपके पास आंसर होगा। अच्छा जी बच्चों, अब अगर इसी क्वेश्चन को हम स्ट्रेट लाइन मेथड की बजाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे करें तो क्या क्राइटेरिया होगा? इसलिए मैं कह रहा था कि इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका डेप्रिसिएशन से मुतल्लिका कंसेप्ट मज़ीद बेहतर हो जाएगा, मज़ीद स्ट्रांग हो जाएगा, जब आप एक ही क्वेश्चन को 2 डिफरेंट मेथड पे सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम कंपेयर करते जाएंगे कि यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेशन की थी और यहाँ पे हमने क्या की थी। ये जी एसेट्स की डेबिट साइड, ये एसेट की क्रेडिट साइड, और एसेट के नाम है मशीनरी। अब बात होने लगी है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड की, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की। अच्छा जी बच्चों, हमने एसेट खरीदा 1 जनवरी 2012 को, हमने पैसे अदा किए 50,000। 31 दिसंबर को जाते हुए हमने चार्ज करना है डेप्रिसिएशन। 31 दिसंबर 2012 डेप्रिसिएशन 50,000 का 10%, 5,000 बैलेंस कैरी डाउन 45,000। 1 जनवरी 2013 बैलेंस ब्रॉड डाउन 45,000। मेरे बच्चों, अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करें, यहाँ पे भी सेम यही डेप्रिसिएशन, यहाँ पे भी यही, तो इसका मतलब है पहले साल में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए किसी किस्म का कोई इफेक्ट या कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दूसरे साल में आएगा। यहाँ पे क्या किया था, तो डेप्रिसिएशन जो पहले दिन की कास्ट थी उसके ऊपर चार्ज की थी। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन पहले दिन के ऊपर चार्ज नहीं करनी, यहाँ पे आपने लिख देना जी 31 दिसंबर 2013 डेप्रिसिएशन 45,000 का 10%, 4500। 45,000 माइनस 4500, 45,000 का ये माइनस कर दें
40,500 बैलेंस कैरी डाउन। यकम जनवरी 2014 बैलेंस ब्रॉड डाउन 40,500। अच्छा जी बच्चों, तीसरे साल की बात करते हैं। तीसरा साल यकम जुलाई 2014 को हमने एक मज़ीद एसिड ख़रीदा था 11,000 रुपये का। अब देखें, यहाँ पे डेप्रिसिएशन जब चार्ज की थी तो पुराने पे कास्ट के मुताबिक पूरे साल की और नए पे कास्ट के मुताबिक हाफ ईयर की। अब जब यहाँ पे 31 दिसंबर 2014 को आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो पुराने पे 50,000 के हिसाब से नहीं कैलकुलेट करना, क्योंकि आपका मेथड तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। जो साल के शुरू में वैल्यू मेथड है उसके मुताबिक चार्ज करना है। 40,500 का 10% 4050, 11,000 का 10% ज़रब 6/12 550, 4050 प्लस 550 4600। सर जी यहाँ पे भी 550, यहाँ पे भी 550, तो ये तो सेम हो गई। हाँ बच्चों, यहाँ देखें ना, यहाँ पे भी पहला ईयर था तो 5,000 और 5,000। जिस साल आप एसिड खरीदते हैं ना उस साल आपका ना कास्ट मेथड इफेक्ट होता है ना रिड्यूसिंग। जो पुराना एसिड होता है उसके ऊपर इफेक्ट जरूर होता है, तो जो आपका पुराना एसिड था ना उसके ऊपर इफेक्ट हुआ है। अच्छा जी बच्चों, अब आप यहाँ पे डिफरेंस ले लें 40,500 प्लस 11,000, तो वैल्यू आपके पास आ गई 51,500 माइनस 4,600, तो वैल्यू आ जाएगी 4,6,900। यहाँ पे आप लिख देंगे बैलेंस कैरी डाउन। यकम जनवरी 2015 बैलेंस ब्रॉड डाउन 4,6,900। अच्छा जी बच्चों, अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 31 दिसंबर 2015। जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है ना उसमें कास्ट वैल्यू को कंसीडर नहीं करते पहले साल के अलावा। अब आपने इसको अलग अलग से नहीं करना, अब आपने 4,6,900 का ही 10% ले लेना। 4,6,900 में से 4,690 माइनस कर दें 4,2,2,10 बैलेंस कैरी डाउन। यकम जनवरी 2016 बैलेंस ब्रॉड डाउन 4,2,2,10। 31 दिसंबर 2016 डेप्रिसिएशन इसी वैल्यू के ऊपर जो साल के आगाज में वैल्यू थी 4,2,2,10 का 10%, 4,2,2,1 4,2,2,10 4,2,2,10 माइनस 4,2,2,1, तो इसका आंसर आपके पास सॉल्व होके आ जाएगा 3,7,989 3,7,989 बैलेंस कैरी डाउन यकम जनवरी 2017। ले बच्चों, ये आपके पास एक ही क्वेश्चन था और कंपैरेटिव मेथड से था। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा वो एसेट को सेल करते हुए अकाउंटिंग किस तरह होगी उसके मुतलका होगा, बुक वैल्यू ऑफ एसेट से मुतलका होगा। अपना तब तक बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।